राम राम भाई और बहनों। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? गर्मी तो परेशान नहीं कर रही अब तो मौसम सही हो गया है ना। मौसम सही हो गया, एक तो ये अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि मेरे भाई अब फिर क्या हो गया, नया चेयरमैन आने की वजह से आपका एस्टेट भी क्या हो गया, डिले हो गया, अब जुलाई में होगा। ठीक है, जो 13-14 तारीख को होने वाला था। तो मेरे भाई अपने सेशंस चलते रहेंगे, पर है ना, अपने सेशन हम पहले 10-12 का टारगेट ले रहे थे, अब 20 के आसपास कर लेंगे, ताकि तुम्हें कोई परेशानी महसूस ना हो पेपर में ये सेशन अटेंड करने के बाद। और ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे मेरे भाई, तो इनको ध्यान से देखना और करके जाना। अगर तुम्हारे पास टाइम निकाल पाओ तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना इनको, है ना, बहुत फायदा होने वाला है। तो देखिए, पहला क्लास, क्लास कौन सी है मेरे भाई? ये आपकी 5वीं क्लास रहने वाली है। 4 क्लास हम कर चुके हैं, ये आपकी 5वीं क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा इज 10 और मीन दे दिया 4, तो आपसे मीडियन पूछ रहा है। जब ये इनमें से दो चीज दी और तीसरी पूछ ले तो एक रिलेशन होता है भाई, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो तुम्हारा मोड है वो किसके बराबर होगा? 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन, इसके बराबर होता है मेरे भाई, है ना। मोड की वैल्यू 10, मीडियन हमें निकालना है तो मैं इसको m मान लू, और मीन कितना है? 4 है, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। तो 3m किसके बराबर? 18 के बराबर। तो मेरे भाई m किसके बराबर? 6 के बराबर। m किसके बराबर? 6 के। यानी तीसरे वाला चंद्रमुखी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये क्वेश्चन था आपका स्टेट से। और यार मेरे भाई एक काम की बात ये है कि जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर इस पे एस्टेट बहुत क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूले पे। ये फ्री का एक नंबर है, तो इसको ध्यान रखना, लाइट मत लेना, वरना तो फिर पेपर में तुम्हें लाइट फील करा देगा ये। देखो, हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में टर्म्स कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख लो। हमें पता है बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर ऐड कर दी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो देखो किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो कौन से वाला सही हो जाएगा? चौथे वाला सही हो जाएगा। एक एक लाइन के सवाल है यार, ये तुम्हें करके दिखानी पड़ रही है कैलकुलेशन, पेपर में नहीं करोगे अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं क्या कह रहा है। रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया हम निकालते हैं। एरिया किसके बराबर होता है रोम्बस का? हाफ गुणा में पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल। ये तुम्हारा एरिया निकालने का तरीका होता है। अब देखो मेरे भाई, एक डायगोनल तो दे दिया उसने, है ना, पहला कह लो या दूसरा कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डायगोनल तो दे दिया, और तुमसे पूछ रहा है एरिया। तो अब मुझे दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा। दूसरा डायगोनल कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं ये साइड की हेल्प से। क्या होता है रिलेशन? d1 अपॉन में d2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन में d2 का होल स्क्वायर। देखो a की वैल्यू क्या है? 24। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलता है? 576, है ना। यहाँ पे देखो डायगोनल की लेंथ क्या है? 44, उसका आधा करोगे तो 42। 42 का स्क्वायर करोगे तो 484। किसके बराबर हो जाएगा? d2 अपॉन में d1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से क्या करो? अब यहां से सोल्व करेंगे, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? यहां से ये इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिला, यहां से मिला 2। 57 में से 48 गया, 57 में से 48 गया तो क्या मिला? 9 मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये d2 अपॉन में d2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से d2 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 इंटू √23 किसके बराबर? d2 अपॉन में 2 के बराबर। तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? d2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू √23। ये आपकी d2 की वैल्यू आ गई। d1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है तो लाला रख दे, क्या दिक्कत है। एरिया हाफ, d1 क्या था? d1 क्या था भाई? 44 था, गुणा में 4 इंटू √23। तो यानी कि क्या आ गया सोल्व करने पे? सोल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 88 इंटू √23। यानी कि चंद्रमुखी तू क्यों है दुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे होते हुए भी तू क्यों दुखी है यार? हमें ना एस्टेट कराने के लिए 2 बार एस्टेट उखाड़ा है लगातार, और नंबर आए 116 117। हल्के में नहीं लेने का रे भाई, है ना। आप बस पढ़ते चलो क्या कह रहे हो। देखो क्या कह रहा है। अब वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसकी साइड क्या है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई वायर है उसको इस फॉर्म में रख दिया। ठीक है, इट इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। अब इस वायर से क्या बना रहे हैं मेरे भाई? सर्कल बना रहे हैं।
सर्कल बना रहा है तो पूछ रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? देखो ये वायर है, अगर मैं इस वायर को खोल दूं तो कैसी हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी। अब इसको मैं फोल्ड कर दूं तो ये सर्कल बन जाएगी। तो जो इसका पेरीमीटर था वो तो सेम रहेगा, स्क्वायर के केस में होता है पेरीमीटर, सर्कल के केस में होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला 4a, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। बस ये वाला रिलेशन बनाना था, ये वाला जिसने बना दिया वो कामयाब। अब 4a की वैल्यू क्या है 44, 2 इंटू 22/7 गुणा में r, 44 से 44 कट गया, r की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई 28 आ गई, यानी कि बी बेवफा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए जी अगला सवाल देखिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर और एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दे रखा है 2640। तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है मेरे भाई। अगर तुम्हें ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, ज्योमेट्री मतलब एरिया पेरीमीटर वाले पोर्शन में, अगर तुम्हें 2D और 3D में शेप के फॉर्मूले पता है तो तुम्हें क्वेश्चन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये बात मेरे से लिखवा लो। अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, है ना? तो पहले तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πr(h). वॉल्यूम क्या होती है मेरे भाई, वॉल्यूम होती है πr²h, ये तुम्हारी वॉल्यूम होती है। अब देखो क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया उसने ये, बट उसने, तुम ध्यान से देखो, आर नहीं दिया है, उसने हमें आर नहीं दिया है, आर हमें निकालना पड़ेगा, आर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि आर के निकले बिना तो वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाओगे। तो आर निकालो भाई, देखो क्या करो, 22/7 गुणा में आर गुणा में 28 किसके बराबर, 2640 के बराबर, है ना? थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना इसको, 22 गुणा में 2, आर हमें पता नहीं है, एच हमें पता है 28, और ये दे रखा 2640। देखो इससे इसको काटा कितने पे, 4 पे काटा, सही बात है, यहाँ तो कोई समस्या। देखो ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो काट दो। कितने पे कटा, 2 पे कटा, 2 पे कटते किस पे गया, 40 पे चला गया। 4 दूनी 8, 8 से 24 कटना है कितने पे, 30 पे। फिर ये 2 से इस 30 को काट दो, कितना, 15। तो आर की वैल्यू बहुत खूबसूरत सी आ गई तुम्हारे पास 15। 15 आते ही अपना काम खत्म, लग दो काम पे। अब निकाल दो वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 15, 15 गुणा में कितना, 28, है ना? सोल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, कर लो, पर अगर 4 से गुणा कर लो, है ना? 4 से गुणा करा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देख लो अब गुणा करके क्या मिलेगा, 88 इंटू 225, है ना? यही मिलेगा। अब इसको गुणा करने में परेशानी होगी, तो गुणा करने के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन रह सकता है? अगर मैं 88 को लिख लूं 100 - 12, यानी गुणा में 22,500, मतलब 22,500 से नीचे वाला ये तो हट गया भाई, क्योंकि माइनस होगा, है ना? माइनस होगा। अब देखो मेरे भाई माइनस कितना होगा, मजे की बात ये रहने वाली है कि माइनस कितना होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है मेरे भाई, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या सोल्व करते टाइम? 11 का मैं रूल लगाऊं तो नहीं लग रहा है, लग रहा है ना 11 का, तो 11 का रूल लगा लो, 11 का लगा लो, मल्टीप्लाई करने का लफड़ा ही छोड़ो, 11 का रूल लगा लो। देखो नहीं लग रहा, इस पे तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं लग रहा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ओड टर्म्स को ऐड करो, फिर इवन टर्म्स को, मतलब इवन प्लेस पे जो टर्म्स है उनको ऐड करो, ओड प्लेस पे जो टर्म्स है उनको ऐड करो किसी नंबर में, फिर इन दोनों को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो वो नंबर तुम्हारा 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर तुम कह सकते हो कि वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाले लॉजिक से, कैलकुलेशन से बच जाओ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3D वाले शेप में कि वो एक शेप से दूसरी शेप में जा रहा है या उसी शेप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, तो उन टुकड़ों को मिला के जो भी वॉल्यूम होगी वो बड़े वाले के बराबर होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है, और इससे अलग कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन आप में को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो फ्रॉम अ क्यूब
जिसकी एज क्या दे रखी है तुम्हें 25 सेंटीमीटर। कितने क्यूब बना सकते हो जिनकी एज आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाली क्यूब की वॉल्यूम लिख लो इंटू एन टाइम्स क्या लिख लो छोटे वाले क्यूब की, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितनी क्यूबें बनेंगी। तो 25 का क्यूब किसके बराबर n इंटू 5 का क्यूब, तो काट दो क्या मिलेगा 5 का क्यूब किसके बराबर n के बराबर। तो कितनी क्यूब बन जाएगी मेरे भाई, चौथी देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 क्यूब बन जाएगी। आई बात समझ में, और कुछ नहीं करना इससे अलग। अब चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक चुटकी में उड़ा देंगे। देखो पकड़ना कैसे, क्वेश्चन की अप्रोच देखा करो कैसे होनी चाहिए, है ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बन जाता है, पहले वाली ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये 10 में है, ये साइन में, तो क्यों ना यार एक में चेंज कर लूं। एक में चेंज करोगे तो सोल्व करके कैसी कहानी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। बटे में क्या आ जाएगा इसके, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा। उड़ा दो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इज योर करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। पूरे को मैंने साइन और कोस में लेके चला गया, क्योंकि 10 में रखने से कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, है ना। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, फिर से सिलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से वॉल्यूम पूछ रहा है। फिर अब की बार क्या दे दिया, रेडियस दे दिया। थोड़ा पिछली में क्या दे रखी थी, हाइट दे रखी थी। थोड़ा सा आसान पड़ेगा उससे, कैसे देखो, रेडियस दे दिया कितना 7। हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। भाई इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 440। वॉल्यूम क्या होगी मेरे भाई इसकी, पाई आर स्क्वेयर एच। यानी कि थोड़ा सा तमीज से लिखूं तो इसको ये लिख सकता हूं पाई आर एच, क्योंकि मैं यहां से वैल्यू नहीं निकालना चाहता हाइट की। मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों करूं कैलकुलेशन ज्यादा। मैं यहां से क्या करता हूं, पाई आर एच की वैल्यू निकाल दूं, वो उठा के यहाँ पे चिपका दूं, खेल खत्म। यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू क्या होगी, पाई आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 हो जाएगी। बस ये चिपका दो वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी थी 7, 220 गुणा में 7 यानी कि 0 4 1540, यानी चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग फिर से नहीं लगाना था। आई बात समझ में। हम हाइट नहीं निकालेंगे मेरे भाई, रेडियस हमें निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वो हाइट तुम्हें नहीं देगा रेडियस दे देगा, तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड मास आ गया भाई, बडमास। बडमास आ गया रे, बडमास। अरे एक्साइटमेंट में गलत लिख देता, बोर्ड मास आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए पहले तो स्क्वायर्स का। ये किसका स्क्वायर है 18 का, गुणा में क्या 65। अब डिवाइड करोगे तो कितने से 26 से, प्लस 54। ऐसे लिख लिया भाई मैंने। 13 से काटा 5 पे, इसको काटा 2 पे, 2 से फिर इसको काटा 9 पे, तो 9 पंजे 45। 45 और 54 कितना हो जाता है 9, और 99 इज योर करेक्ट आंसर। या फिर डी फॉर डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क माने तो देवसेना। किसने दी देवसेना को डेयरी मिल्क, बताओ बताओ कौन था देने वाला, अमेंद्र बाहुबली, है ना, अमेंद्र बाहुबली। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे पटक दोगे, ये काम करना है। तो निकालो, क्या करो 8 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 5, ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था 2 था, इस 2 को मैं ऊपर गुणा कर देता हूं तो 4x माइनस 4। अब इस वाले 3 को ऊपर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर लिख लेता हूं 3 तुम्हारी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो 3 माइनस 2x किसके बराबर, अंदर वाले को सोल्व करा पहले, 4x माइनस 16 के बराबर। तो यहां से 9 माइनस 6x किसके बराबर, 4x माइनस 16 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है। तो ये बन जाएगा 25 किसके बराबर, 10x के बराबर। यानी कि दोनों को काटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। 5/2 आ जाएगी, रख दो वैल्यू, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू। कुछ करना ही नहीं था, वैल्यू तो कोई होती नहीं x की।
पर तुम कह देते हो तो मैं मान लेता हूं। ठीक है, -5 अपॉन में 5/2 प्लस 4। देखो ये उड़ा, 4 और 9 29, 29 25/2। 29 का डबल करोगे 58, 29 का डबल करोगे तो कितना 58 माइनस 25 करोगे डिवाइड बाय 2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना मेरे भाई, ये तो आप करना ही पड़ेगा है ना। बिल्कुल टीचर की कैलकुलेशन भी कॉपी नहीं करनी है, तुम्हें थोड़ा बहुत खुद से भी अटेम्प्ट करना है। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। वैसे तो इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, न्यूमिनेटर को बढ़ाने 100% बढ़ाया, डिनोमिनेटर को क्या करा, ये न्यूमिनेटर n1 क्यों ले रहा हूँ, खाली n ले लेता हूँ, और डिनोमिनेटर को क्या करा 150% से बढ़ाया। बढ़ाने के बाद क्या होगा 16/25, 16/25 हो गया। ये वो कहना चाह रहा है। अब देखो न्यूमिनेटर को कितने से बढ़ाया 100% से, तो कितना हो जाएगा 100 पहले था तो 200, इसको 150 से बढ़ाया तो कितना हो गया 250। काट दो, कितने पे कटा 4 पे, ये कितने पे कटा 5 पे, फिर यहाँ से काटो 4 पे, यहाँ से काटो 5 पे, तो क्या आ गया 4/5, यानी दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लाइन में उड़ा दिया, कोई जरूरत वाली बात थी नहीं, क्योंकि हम पता है हम परसेंटेज चैप्टर में किसी भी चीज को शुरू में 100% मान के चल रहे। अब 100% में 100% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यही करा है मैंने। ठीक है, आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को आई होगी। हाँ जी, ये था आपका शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अरे नहीं बाबा, और रहता है। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, समझदारी मेरी क्या कहती है, मैं कैसे सोल्व करूं। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 11 सही 1/2, 11 से मल्टीप्लाई फिर 1 जोड़ोगे, है ना। तो अलग अलग करके लिख लू, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, कितने हाफ है 4 हाफ है, तो मिला के क्या हो जाएंगे प्लस में 2 हो जाएंगे। बस खत्म कहानी। यहाँ पे क्या आएगा 23, 23 और 13 36, 36 और 14 54, 54 और 2 52, यानी कि पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन करना था, कुछ था ही नहीं इसमें ना। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसा वाला मैंने बताया था, जब भी 3-4 टर्म्स की वो पावर क्या दे दे इवन दे दे, और फिर पूछ ले एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक बात बताओ यार, नेगेटिव की तुम पावर इवन कर दो, जैसे 2 4 6, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। जैसे कोई नंबर है नेगेटिव, इसकी पावर 2 कर दो 4 कर दो 6 कर दो, क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा। तो क्या पॉजिटिव चीजों को ऐड करने पे कभी जीरो हो सकता है, बताओ हो सकता है, नहीं हो सकता। जीरो जीरो ऐड कर दो तो जीरो हो जाएगा, या प्लस माइनस वाले ऐड कर दो तो जीरो हो जाएगा। क्या इन पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर जीरो बनाना जरूरी था। तो जीरो कैसे बनेगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और z की वैल्यू -7 हो जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत आता है पेपर में, है ना। x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, और z की वैल्यू रख दो, सोल्व कर लेना। यही तुम्हारा काम है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ। मेरे भाई लगातार क्लासेस देखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैथ में पेपर ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, और कटाकट टिक करते चले जाओगे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है।